हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में आपने ये देखा कि आइडल करंट क्या होती है या वाटलेस करंट क्या होती है। हमने आपको ये बताया कि जब भी इंडक्टर या कैपेसिटर में करंट फ्लो करती है तो उस केस में करंट तो फ्लो करती है लेकिन पावर कंज्यूम जीरो होता है। तो वो करंट जिसके द्वारा पावर कंज्यूम जीरो हो, ऐसी करंट को आइडल करंट या वाटरलेस करंट कहते हैं। आइए अब हम देखें कि एसी का एडवांटेज क्या है डीसी के ऊपर। हम एडवांटेज की बात करेंगे। आइए देखें एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का डीसी के ऊपर क्या एडवांटेज है, क्या ड्रॉबैक है। एडवांटेज मीन्स प्रॉफिट या कम और ड्रॉबैक मीन्स कमियाँ। आइए देखते हैं। एडवांटेज पहले देखें। जनरेशन मतलब प्रोड्यूस करना। एसी को प्रोड्यूस करना डीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है। एसी को प्रोड्यूस करना डीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है। एसी को आसानी से जनरेट किया जा सकता है, मीन्स एसी का प्रोडक्शन जो है वो आसान पड़ता है। किसके कंपैरिजन में? डीसी के कंपैरिजन में। और एसी को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना भी आसान होता है डीसी के कंपैरिजन में। तो प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, ये दोनों जो है वो आसान होते हैं। तो एसी को जनरेट करना, जनरेट मतलब प्रोड्यूस करना, ट्रांसमिट करना मीन्स एक जगह से दूसरे जगह भेजना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो डीसी से बहुत सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है। मीन्स एसी का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनों जो है डीसी के कंपैरिजन बहुत सस्ता पड़ता है। द एसी वोल्टेज कैन बी इजिली वेराइड यूजिंग ट्रांसफार्मर। देखिए ये एसी वोल्टेज है, हाई एसी वोल्टेज है, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई एसी वोल्टेज को डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लो एसी वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके हाई एसी वोल्टेज में हम जो है हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई एसी वोल्टेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम देखें और क्या एडवांटेज है। द एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी। अगर एसी सिग्नल को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर का यूज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डीसी को हमें एसी में कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टर का यूज करके हम इसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। The magnitude of AC can be reduced using choke coil without loss of energy। अगर हमें डीसी को कम ज़्यादा करना होता है तो हमें ओमिक रेजिस्टेंस का यूज करना पड़ता है, और जिसमें जूल हीटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है। जबकि एसी के साथ ऐसा नहीं है। चोक कॉइल का यूज हम करें तो मच लॉस, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा और वो करंट को रिड्यूस कर देगा, करंट को कम ज़्यादा कर देगा। करंट उसके हेल्प से हम करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। IRMS इक्वल टू होता है ERMS अपॉन स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। तो हम इसके हेल्प से वहाँ पर इंडक्टेंस को इंक्रीज कर करके और हम एसी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एसी ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एसी जो है वो कंडक्टर के सरफेस पर ट्रेवल करती है, जिसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। करंट का क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट बोलते हैं। और डीसी पूरे वॉल्यूम में फ्लो करती है। तो देखिए एसी ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कॉल्ड स्किन इफेक्ट व्हाइल डीसी फ्लो थ्रू द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो डीसी के लिए एक सिंगल मोटा वायर सफिशिएंट है, लेकिन एसी के लिए कई वायर लपेट करके तब बनाए जाते हैं। Therefore, for long transmission, we can often same costly conducting material by using a cheap material in the core of the circuit। अगर हमें मटेरियल को बचाना है, सस्ता करना है, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में वायर यूज किए जाते हैं, अंदर कोई सस्ते मटेरियल लगा दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, यूज किया जाता है लॉन्ग सप्लाई लाइन्स में। नेक्स्ट क्या है? AC machines are often small size
इजी टू यूज एंड हैव लॉन्गर लाइफ। जो एसी के डिवाइसेज होती हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, उनको हैंडल करना आसान होता है, वो ड्यूरेबल होती हैं, उनका मेंटेनेंस आसान होता है। अब देखें कि ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है। इट इज मोर डेंजरस टू वर्क विद एसी एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पर एसी के साथ वर्क करना ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा रिस्की होता है। इफ इंसुलेशन ऑफ इच फॉल्टी गेट सेवर शॉक, अगर उसका इंसुलेशन प्लास्टिक हट गया है तो बहुत तेज से आपको झटका लगेगा, बहुत सीवर शॉक लगेगा। द शॉक ऑफ एसी इज अट्रैक्टिव, एसी का शॉक अट्रैक्टिव होता है जबकि डीसी का शॉक रिपल्सिव होता है, मीन्स वो आपको फेंक देता है दूर। There are certain phenomena like electroplating, electrorefining, electrotyping where AC cannot be used due to large inertia of the ion. इलेक्ट्रोरिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एसी का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आयंस अपने लार्ज इनर्शिया की वजह से जो है वो आपका अपने लार्ज इनर्शिया की वजह से वो रिएक्ट नहीं करते हैं या वो जो है एसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है